महर्षि पतंजलि अष्टांग योग। योग क्या है? योग यानी जुड़ना, मिलन। किससे जुड़ना? हमारे हृदय के क्षेत्र में जो आत्मा है, उस आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना यानी योग। आजकल योग को योगा कहते हैं और उसे केवल आसन के तौर पर देखते हैं। पर सच्चाई यह है कि आसन तो केवल 1% योग का पार्ट है। पूरा योग का कंसेप्ट कुछ और ही है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। योग के कई प्रकार हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, लय योग, राजयोग आदि। इन प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का उपयोग करके आप अपने अशुद्ध मन को शुद्ध कर सकते हैं और आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करके ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग देखेंगे। अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इसी को अष्टांग योग कहते हैं। इन 8 अंगों को हम डिटेल में आगे जानेंगे। इससे पहले अष्टांग योग का क्या फल हमें मिलेगा, ये हम जान लेते हैं। अष्टांग योग से अविद्या, अधर्म और अशुद्धि का पूरी तरह से नाश होकर हमें विद्या, धर्म की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग के आचरण से व्यक्ति की लौकिक उन्नति भी होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होकर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यानी हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होकर हमारी आत्मा को वो जो दिव्य आनंद चाहिए था, वो दिव्य आनंद मिलता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन ग्रंथ में टोटल 196 सूत्र है, जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अष्टांग योग का वर्णन दूसरा अध्याय साधनपाद के 20 सूत्र से शुरू होता है और तीसरा अध्याय विभूतिपाद के 3 सूत्र तक खत्म होता है। इन सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन है जो डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे जाने से पहले ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अष्टांग योग का पहला अंग यम है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। पहला यम अहिंसा। हमेशा सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर उनके साथ प्रीति से वर्तन करना अहिंसा है। अगर किसी व्यक्ति को चोरी जैसे अशुभ कर्म करने पर उसके सुधार के लिए उसको प्रेम पूर्वक उचित दंड दिया जाता है, तो वह भी अहिंसा होती है, वह हिंसा नहीं है। जब माता पिता, गुरुजन बालक बालिकाओं को दोषों से दूर करने के लिए और उनको गुणवान बनाने के लिए जब उनको प्रेम पूर्वक उचित दंड देते हैं, तो वह हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति अपने सूक्ष्म दोषों को जानने में और उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। अहिंसा का फल। योग दर्शन के साधनपाद के 35वें सूत्र में
अहिंसा का फल बताया गया है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जब योगाभ्यासी शरीर, वाणी और मन से सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव को छोड़कर उनसे प्रेम से वर्तन करता है और जब अभ्यास करते करते अहिंसा की परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाता है, तब उस योगी का सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है और उसके उपदेश को समझने वाले और उसका आचरण करने वाले का भी अपने आचरण के अनुसार अन्य प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है। यानी जो भी मनुष्य उस योगी के उपदेश को, जीवन चरित्र को समझते हैं, उसका संग करते हैं और उस योगी के आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाते हैं, उनका भी सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है और प्रेम की भावना, दया की भावना उत्पन्न होती है। यही अहिंसा का फल है। दूसरा यम सत्य। जैसा देखा हो, अनुमान से जाना हो और सुना हो, वैसा ही मन और वाणी में होना सत्य है। सत्य का फल साधनपाद के 36 सूत्र में बताया गया है। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। मन, वाणी और शरीर से सत्य आचरण के परिपक्व हो जाने पर योगी का कर्म उत्तम फल वाला हो जाता है और उसके आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी यथा योग्य पड़ता है। जब योगाभ्यासी मन, वाणी और शरीर से सत्य का पालन करते करते परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसके द्वारा की गई क्रिया सफल होती है। तीसरा यम अस्तेय। मन, वाणी और शरीर से चोरी का परित्याग करना और उत्तम कार्यों में तन, मन, धन से सहायता करना अस्तेय है। केवल चोरी को छोड़ देना ही अस्तेय नहीं है। योग दर्शन के साधन पाद के 37 सूत्र में अस्तेय का फल बताया गया है। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। जब योगी मन, वाणी, शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है, तब सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। अर्थात जो जो उत्तम पुरुषार्थ करता है, उसका उत्तम फल उसको मिलता ही है और उसके चोरी के परित्याग करने से अन्य मनुष्य उसको उत्तम पदार्थ देते हैं। ईश्वर की ओर से भी ज्ञान, बल और सुख की प्राप्ति होती है। चौथा यम ब्रह्मचर्य। वेदों को पढ़ना, ईश्वरोपासना करना और वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। साधनपाद के 38 सूत्र में ब्रह्मचर्य का लाभ बताया गया है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। जब योगी मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ बना लेता है, तब उसको बौद्धिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। उससे वह अपनी और अन्यों की रक्षा करने में, विद्या प्राप्ति करने में और विद्या दान करने में समर्थ हो जाता है। ब्रह्मचर्य के 5 फल। ब्रह्मचर्य से शरीर भी निरोगी और दीर्घायु होता है। पांचवा यम अपरिग्रह। विषयों में उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष देखकर विषय भोग की दृष्टि से उनका संग्रह न करना अपरिग्रह है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हानिकारक अनावश्यक वस्तु और अभिमानादि हानिकारक अनावश्यक अशुभ विचारों का
त्याग कर देना अपरिग्रह है। जो जो वस्तु और विचार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है उन सबका त्याग करना और जो जो वस्तु विचार ईश्वर प्राप्ति में साधन है, सहायक है, उनका ग्रहण करना अपरिग्रह है। योग दर्शन के साधन पाद के 39 सूत्र में अपरिग्रह का फल बताया गया है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। जब व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों में दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष और हिंसा दोष देखता है तो उसकी विषय भोग में रुचि नहीं रहती। ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन के विषय में विचार करना प्रारंभ करता है कि मैं भूतकाल में कौन था और कैसे था, यह जीवन क्या है और कैसा है, आगे भविष्य में हम सभी कैसे होंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान जीवन विषयक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसका परिणाम यह होता है कि आत्मा क्या है, यह शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है और भूत, भविष्य, वर्तमान काल में इनकी क्या क्या स्थिति रहती है, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है और मैं दुखों से कैसे छूट सकता हूँ, इत्यादि विषयों को जानने का व्यक्ति प्रयास करता है। विषय भोगों में विविध दुख देखकर भोग मार्ग को छोड़कर योग मार्ग पर चलने लगता है। यही अपरिग्रह का फल है कि योगी स्थिर हो जाता है और भूत, भविष्य, वर्तमान जन्म से संबंधित उसको जिज्ञासा होती है और ज्ञान हो जाता है। यहाँ अष्टांग योग का पहला अंग यम समाप्त हुआ। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम। नियम 5 तरह के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला नियम शौच। शौच अर्थात शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि। शरीर, वस्त्र, स्थान, पात्र, भोजन आदि को शुद्ध रखना और धन संपत्ति को न्यायपूर्वक उपार्जित करना बाहर की शुद्धि है। अविद्या, मिथ्याभिमान, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को दूर करना आंतरिक शुद्धि है। बाहर की शुद्धि न्यून परिश्रम से साध्य है, पर आंतरिक शुद्धि के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। शौच का फल। जब योगी की बाह्य और आंतरिक शुद्धि हो जाती है तब बुद्धि की शुद्धि और योग्यता प्राप्त होती है। शरीर की शुद्धि और आंतरिक शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। शरीर अशुद्ध अथवा रोगी रहने से व्यक्ति की बुद्धि अशुद्ध और अल्प हो जाती है, क्योंकि शरीर का प्रभाव बुद्धि, मन, इंद्रियों पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति अति रुग्ण हो जाता है अथवा मद्य आदि पदार्थों का सेवन कर लेता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मन, इंद्रियां भी शुद्ध रूप में कार्य करना छोड़ देती है। शरीर के स्वस्थ मल रहित होने पर और उत्तम पदार्थों के सेवन से बुद्धि तीव्र हो जाती है। सात्विक भोजन खाने से बुद्धि शुद्ध होती है और तामसिक भोजन खाने से अशुद्ध होती है। राग, द्वेष, छल, कपट करने से बुद्धि अशुद्ध होती है और राग, द्वेष आदि दोषों को छोड़ने से शुद्ध होती है। शौच का यह भी फल है कि उससे मन प्रसन्न हो जाता है और मन की एकाग्रता की सिद्धि हो जाती है।
इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता सिद्ध हो जाती है। बाह्य और आंतरिक शुद्धि अपनी और अन्यों की उन्नति का कारण है। इसलिए सभी मनुष्यों को बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि करके अपना और अन्यों का कल्याण करना चाहिए। वेद में भी पवित्र होने की प्रार्थना की गई है। दूसरा नियम संतोष। संपूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहना और उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष है। संतोष का फल। जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात संतोष का पालन करता है तो वह सांसारिक सुखों से उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। संतोष के पालन का यह भी फल है कि विषय भोगों को छोड़कर व्यक्ति योगाभ्यास करने लगता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का सुख सबसे उत्तम सुख है। इस सुख की तुलना सांसारिक सुख से नहीं हो सकती। संतोष का पालन करने से व्यवहार में भी सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति होती है। जब भी कोई हानिकारक घटना घट जाती है तो संतोषी व्यक्ति को दुख नहीं होता अथवा न्यून दुख होता है। इसलिए संतोष का पालन योग सिद्धि के साथ व्यवहार की सिद्धि के लिए भी उपयोगी है। तीसरा नियम तप। धर्माचरण करते हुए हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि को शांत चित्त से सहन करना तप है। जिन उत्तम कार्यों के करने से स्वयं का और अन्यों का दुख दूर होता है और सुख की प्राप्ति होती है उनको करते रहना और न छोड़ना ही धर्माचरण है और तप है। तप का फल। जब योगाभ्यासी शरीर, वाणी और मन से तप का अनुष्ठान करता है तब शरीर स्वस्थ और बलवान हो जाता है, क्योंकि तप के अनुष्ठान द्वारा वात, पित्त, कफ की विषमता से उत्पन्न विकार, तमोगुण से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों का नाश हो जाता है। इंद्रियों में दूर से सुनने, देखने आदि का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तप से शरीर में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे योगाभ्यासी दीर्घ काल पर्यंत आसन पर बैठकर प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान कर सकता है। जिस साधक का शरीर तपा हुआ नहीं है वह इन कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। दीर्घ काल तक आसन पर सुखपूर्वक बैठने से चित्त की एकाग्रता होती है। चौथा नियम स्वाध्याय। वेद आदि ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना और ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले मंत्रों एवं प्रणव आदि का अर्थ सही जप करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय का फल। स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति होती है। जीवात्माओं का प्रमुख इष्ट देव ईश्वर है। ईश्वर प्राप्ति से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ध्यान और समाधि से साधक को इष्ट देव ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उससे उसके समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अध्ययन से और उनके अनुसार आचरण से व्यक्ति की इतनी योग्यता हो जाती है कि वह विशुद्ध योगियों को जानने में समर्थ हो जाता है। उनके गुणों को जानने से उनसे संबंध स्थापित हो जाता है। इससे व्यक्ति के इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है। ओम का
अथवा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने वाले मंत्रों का अर्थ सही जप करने से ईश्वर से साधक का संबंध हो जाता है। ईश्वर से संबंध होने से वह उपासक को सहायता प्रदान करता है। विद्वानों योगियों से संबंध होने से वे भी उत्तम कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान। समस्त विद्याओं को देने वाले परम गुरु ईश्वर में समस्त कर्मों को समर्पित कर देना, उनकी भक्ति करना, व्यवहार में उनके आदेशों का पालन करना, शरीर आदि पदार्थों को उनका मानकर धर्माचरण करना, कर्मों का लौकिक फल न चाहना, ईश्वर साक्षात्कार को ही लक्ष्य बनाकर कार्यों को करना ईश्वर प्रणिधान है। मोक्ष प्राप्ति का ईश्वर प्रणिधान विशेष साधन है। ईश्वर प्रणिधान का फल। ईश्वर प्रणिधान करने से साधक को आनंद, ज्ञान, बल आदि की प्राप्ति और उसके अज्ञान, दुख आदि विघ्नों का नाश होता है। अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन। जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त होता है उसे आसन कहते हैं। आसन के 2 प्रकार है। पहला प्रकार जो शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए व्यायाम के रूप में किया जाता है, उसे व्यायाम संबंधी आसन कहते हैं। दूसरा प्रकार योग आसन है, जिसका उपयोग प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के लिए किया जाता है। सभी आसनों का नाम योग आसन नहीं होता। आसन सिद्धि का फल। आसन की सिद्धि हो जाने से शीतोष्ण, भूख प्यास आदि न्यून सताते हैं और जब आसन स्थिर होता है तब ध्यान लगाने में सुविधा होती है। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है। बाहर के वायु को अंदर ले लेना श्वास है। अंदर के वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। इन दोनों की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है। श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही यथाशक्ति रोक देना बाह्य प्राणायाम है, अर्थात सुविधापूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने देर तक रोका जा सकता है उसी के अनुसार रोके, अधिक बलपूर्वक नहीं। श्वास को अंदर लेकर यथाशक्ति अंदर ही रोक देना अभ्यंतर प्राणायाम है। प्राणायाम से संबंध कुछ आवश्यक बातें। भोजन के पश्चात नहीं। भोजन करके व दूध आदि पीकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। खाली पेट अथवा खाया पिया पदार्थ जब पच जाए तब ही प्राणायाम करना चाहिए। अति रुग्णावस्था में। अधिक रुग्ण होने पर भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम शिक्षक। जो प्राणायाम के विशेष यज्ञ हो उनसे प्राणायाम का प्रशिक्षण लेना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। न्यून अधिक। न्यून से न्यून 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करने चाहिए। जब प्राणायाम करते समय ओम अथवा प्राणायाम मंत्र और जिस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हो उसका अर्थ सहित मानसिक जप करना चाहिए। शुद्ध वायु। जहाँ तक हो सके शुद्ध वायु में प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का फल।
प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण यानी अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होने के कारण अशुभ संस्कार और भावी अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। चंचलता रुक जाने के कारण योगी स्थिर बुद्धि से उसके अनेक दोषों को जानकर उन दोषों को दूर करने में समर्थ हो जाता है। योगी के दोष दूर हो जाने से शुभ संस्कार विकसित होते हैं, अर्थात पूर्व के शुभ संस्कार उद्भूत होते हैं और नवीन शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है। प्राणायाम करने से मन इंद्रियों पर योगी का पूर्ण तरह से अधिकार हो जाता है। उससे वह विधि पूर्वक ईश्वर की उपासना करने में सफल हो जाता है। इस स्थिति में उसको ईश्वर विद्या प्रदान करता है और उस विद्या से अविद्या का पूर्णतः नाश हो जाता है। प्राणायाम से सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है और रजोगुण तमोगुण का पूर्णतः नाश हो जाता है। इसलिए अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान की वृद्धि होती है। प्राणायाम से शरीर और नाड़ियाँ शुद्ध होती है। इनके शुद्ध होने से ज्ञान का विकास होता है। इससे मल दूर होते हैं और ज्ञान की दीप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। प्राणायाम का जो यह फल बताया है उसमें यम और नियमों का अच्छे प्रकार से पालन करना भी आवश्यक है। अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में संबंध न रहना, पर वे इंद्रियां चित्त का अनुकरण करती है। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो इंद्रियां भी रुक जाती है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुसार होना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का फल। प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में आ जाती है। इसको इस तरह से जानते हैं, अगर आपके सामने गुलाब जाम रख दिए जाए पर आपका पेट भरा हुआ हो तो आप उसे नहीं खाओगे, तो आपकी रस इंद्रियां आपके वश में है। अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो उस गुलाब जाम को देखकर आपकी रस इंद्रियां लालयित होगी और पेट भरा होने के बाद भी आप वो उठा के खा लेंगे ताकि आपकी रस इंद्रियां तृप्त हो। तो यही प्रत्याहार में बताया है, जब आपकी इंद्रियां पूर्णतः वश में होती है वही स्थिति प्रत्याहार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये अष्टांग योग के 5 बहिरंग साधन आपको बता दिए गए। अब अष्टांग योग के 3 बचे हुए अंतरंग साधन हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। इनको हम आगे जानेंगे। अष्टांग योग का 6वां अंग धारणा। चित्त को देश विशेष अर्थात नाभि, हृदय, मस्तक आदि में स्थिर करना धारणा है। आसान भाषा में चित्त को एक ही जगह पे स्थिर करना धारणा है। धारणा के 2 स्थान हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। नाभि, हृदय, नासिका का अग्रभाग, मस्तक आदि आंतरिक स्थान है। वृक्ष, पर्वत आदि बाह्य स्थान है। जब योगाभ्यासी यम, नियम आदि का पालन करते करते प्रत्याहार तक पहुंच जाता है तो मन उसके अधिकार में हो जाता है।
मन के अधिकार में हो जाने से साधक अपनी इच्छानुसार जहाँ पर मन को स्थिर करना चाहता है वहाँ पर स्थिर कर लेता है। धारणा का उपयोग दो प्रकार से होता है। एक, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने के लिए, और दूसरा, किसी पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए। जब प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना की जाती है तब हृदय आदि प्रदेश में चित्त को स्थिर करके की जाती है। इस स्थिति में धारणा का स्थान शरीर का एक अंग है। उसमें चित्त को स्थिर करके ईश्वर का ध्यान किया जाता है। धारणा का फल। अगर आपको अपने स्वरूप को जानना है कि ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, तब आपको अपने स्वरूप को जानने के लिए शरीर के हृदय आदि अंग में धारणा करनी पड़ेगी। यानी किसी भी अंग में आपके चित्त को स्थिर करना होगा। हमारी आत्मा हमारे हृदय के क्षेत्र में है, तो अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आपको हृदय के क्षेत्र में आपके चित्त को स्थिर करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी वृक्ष के स्वरूप को जानना होगा तो उसको अपने चित्त को वृक्ष के किसी भी एक भाग में स्थिर करना होगा, और जब वह धारणा की उच्च स्थिति में पहुंच जाएगा तब ध्यान की अवस्था आती है, तब वह उस स्वरूप को पूरी तरह से जान जाता है। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान। जिस भी स्थान में आपने धारणा की हुई है यानी चित्त को स्थिर किया है, उस स्थान में उस विषय का ज्ञान होना और वह ज्ञान एक समान बना रहना ही ध्यान है। सिंपली अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, यानी धारणा के समय आपने ईश्वर के स्वरूप में, उनकी मूर्ति में धारणा की, चित्त को स्थिर किया, तो धीरे धीरे धारणा की जब परिपक्व अवस्था आएगी तो ध्यान होने लगेगा। यानी ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय में राग न होना, यानी मन का विचलित न होना ही ध्यान है। यानी आप पूरी तरह से ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हो। ध्यान करते समय जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है उसको छोड़कर अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना चाहिए। अगर इंद्रियां किसी भी पदार्थों को देखने का प्रयत्न कर रही हो या कोई भी अन्य विचार आ रहे हो तो हमें उसे रोक देने का तुरंत प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करते करते एक दिन आपको पूरी तरह से ध्यान में सफलता मिलेगी। ध्यान का फल। ध्यान के परिपक्व अवस्था में हमारा चित्त पूरी तरह से षड विकार से दूर होकर, उनको रोककर पूरी तरह से जिस भी वस्तु में हमने ध्यान लगाया है उसमें स्थिर हो जाता है। जैसे अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो तो पूरी तरह से आप ईश्वर में लीन हो जाते हो, यानी आपका पूरा ध्यान ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। इससे सारे दुखों की निवृत्ति, सारा स्ट्रेस खत्म होकर आनंद की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग का 8वां अंतिम अंग समाधि है। समाधि अवस्था में पदार्थ का पूर्णतः साक्षात्कार होता है। यानी अगर आप में ईश्वर में बहुत देर से ध्यान लगाया हो तो अंत में समाधि अवस्था आती है जिसमें आपको पूर्ण तरह से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। समाधि के विषय में विशुद्ध रूप से ऋषियों ने बताया है कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। इसी वृत्ति निरोध का नाम समाधि है। वृत्ति निरोध अथवा समाधि के प्रमुख 2 प्रकार है। एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि।
समाधि प्राप्ति के कुछ आवश्यक साधन हैं, जैसे ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। इन तीनों का शुद्ध ज्ञान समाधि प्राप्ति में एक आवश्यक साधन है। इसी प्रकार से वैराग्य, अभ्यास और यम नियम आदि का पालन करना ये भी समाधि के प्रमुख साधन हैं। इन्हीं साधनों के द्वारा ही योगाभ्यासी अपने मन को वश में करके धारणा की सिद्धि करता है। धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि को सिद्ध करते हैं। धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते संप्रज्ञात समाधि की परिपक्वावस्था आ जाती है। संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था से भी पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। उससे ईश्वर साक्षात्कार होता है और ईश्वर साक्षात्कार से समस्त क्लेशों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसी को ही समाधि कहते हैं, योग कहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। यही अष्टांग योग है जिसके द्वारा हम हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कर सकते हैं और ईश्वर साक्षात्कार के बाद हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है और समस्त क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बहुत डीप ज्ञान है। अष्टांग योग तो केवल इसका एक छोटा सा पार्ट है। आगे के आने वाले वीडियोस में हम पूरी तरह से योग दर्शन के भी एपिसोड्स डालने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल में आगे बहुत सारे आध्यात्मिक वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए चॅनल को सबस्क्राईब कीजिए। धन्यवाद। अशाच आध्यात्मिक व्हिडिओंसाठी सबस्क्राईब करा अध्यात्मसार यूट्यूब चॅनेलला।